इंटरनेट की दुनिया में लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कैसे जैसे कि कोई बनावटी कहानी है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस कहानी का शुरुआत कहाँ से होती है, अंत क्या होता है और कैसे लड़का-लड़की आपस में एक-दूसरे से मिल जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुनील और कहानी के तह तक में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाऊँगा, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के एक इंदौर शहर की। इंदौर शहर की कहानियाँ आजकल काफ़ी मशहूर हो रही हैं। ऐसी एक कहानी है एमआईजी थाना क्षेत्र का जनता क्वार्टर एक इलाका है, वहाँ का रहने वाला एक अनिल तिवारी नाम का व्यक्ति है जो कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि एमआईजी थाने में जाता है और एमआईजी थाने में जाने के बाद ये कहता है कि साहब 23 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, उसकी बेटी अचानक से घर से लापता हो जाती है। ये उसका फोटो है और वो लड़की बीबीए थर्ड ईयर की छात्रा है जो कि गुजराती कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ती है। पूरी जानकारी, पूरी कहानी उस लड़की के बारे में पुलिस को दी जाती है। बताया जाता है कि मैंने उसे डांट दिया था, वो इसी बात पे नाराज़ हो गई थी और नाराज़ होकर घर से चली जाती है। साहब मेरी बेटी को घर से ढूंढ दीजिए, उसकी तलाश कर दीजिए। जब पिता ने पुलिस के सामने अपने बेटे के बारे में पूरी जानकारी दी तो पुलिस ने इस मामले को गुमशुदगी दर्ज कर ली और दर्ज करने के बाद कहा कि हम अपने तरफ से पूरे पूरे प्रयास करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप भी अपने तरफ से प्रयास करिए। हम भी अपने तरफ से प्रयास करते हैं। आखिरकार उस लड़की का जो मोबाइल होता है वो घर पे ही था। कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कपड़े, कुछ भी नहीं लेके गई थी। सिर्फ लड़की जाती है तो सिर्फ अकेली यूँ ही खाली हाथ चली जाती है। कहाँ जाती है, किसके सहारे जाती है, किसके साथ जाती है, पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही माता-पिता अपने तरीके से उसे खोजने की कोशिश करते हैं। आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। उसके साथ पढ़ने वाले जितने भी लड़के-लड़कियाँ होते हैं, उन सब से पूछताछ कर रहे थे। लेकिन माता-पिता को कहीं भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उस लड़की के पास जो मोबाइल होता है, उसके डिटेल निकलवाए जाते हैं और साथ ही घर की एक-एक सदस्य से बारीकी से पूछताछ की जाती है कि वो किसके संपर्क में थी, किससे ज़्यादा बातें किया करती थी, वो भी जानकारी हो। तो उसकी जो बहन थी, वो बहन ने जो भी जानकारी दी, आखिरकार पुलिस के लिए वो बहुत कारगर साबित होती है। आखिरकार पुलिस ने जो आसपास से लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, जिस वक्त घर के लोगों ने बताया था कि वो इस वक्त घर से निकली है 23 अगस्त 2025 के दोपहर 2 बजे के आसपास से लापता है, तब पुलिस ने आसपास लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू कर दिया। आखिरकार पता चलता है कि घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है लोटस चौराहा। लोटस चौराहे से विजयनगर की तरफ वो जाते हुए दिखाई देती है। उसने लाल रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी और हालाँकि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं होता है, जिस सामान को वो कैरी करे या अपने साथ लेके जा रही हो। जीन्स और टी-शर्ट पहन के अपने घर से निकली थी। दोनों हाथ उसके खाली थे। आखिरकार पुलिस ने देखने की कोशिश की और एक बहन ने जो जानकारी दी थी कि साथ ही मोबाइल डिटेल से जो पता चलता है तो लड़के का नाम सामने आता है और लड़का का जो नाम होता है वो होता है सार्थक गहलोत। सार्थक गहलोत के बारे में जब पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार उसे पता चल जाता है कि 24 अगस्त, 25 अगस्त 2 दिन लगातार उस लड़की से पूछताछ की जाती है। उसे हिरासत में लिया जाता है कि आखिरकार लड़की कहाँ है, उसके बारे में जो भी तुम्हें जानकारी है, ये सच-सच बता दो। जब लड़के से सख्ती से पूछ की जाती है, तो लड़का कहता है कि साहब अब फ़िलहाल वो जो सदर तिवारी है, जिसको आयुषी भी कहते हैं, अब उसके संपर्क में नहीं है। लेकिन यकीन करो उसका जो मोबाइल नंबर है, अब उसने उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, वो उससे बात नहीं करती, उससे कोई संपर्क नहीं है उसका। वो लगातार पुलिस को वही तसल्ली दे रहा था। 24 24 तारीख पूरे दिन निकल गई, 25 तारीख पूरी निकल जाती है। जो पहली बार उसने बयान दिया था, वो अपने बयानों पर लगातार अटका हुआ था। इसलिए पुलिस के लिए अब कोई नए रास्ते की ज़रूरत थी। पुलिस अब नए रास्ते की तलाश में जुट जाती है और लेकिन पुलिस को आखिरकार जब कोई सफलता नहीं मिलती है, तब उस लड़की के पिता, जिसका लड़की का नाम आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी होता है, उम्र उसकी 22 साल के आसपास होती है, 23 तारीख को वो लापता हो जाती है। पुलिस ने 24-25 एक लड़के से पूछताछ की, जो उसका कथित प्रेमी बताया जाता है और आखिरकार अगले ही दिन यानी 26 अगस्त को उस लड़की के पिता ने किसी पंडित से पूछा। उसने पूछा कि भाई मेरी बेटी लापता हो गई है, क्या उसके बारे में कहीं आपको अता पता हो सकता है? कैसे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है? तब एक टूना टोटका बताया जाता है कि आप उसकी फ़ोटो घर के दरवाजे पर उल्टी टांग देना और वो लड़की घर वापस आ जाएगी। जैसे बताया जाता है
तो पिताजी ने एक काम किया उसका, साथ ही पिता ने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐलान कर दिया कि उसकी बेटी के बारे में जो भी कोई पता देगा वो उसको 51,000 रुपये का इनाम नगद देंगे। जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो कुछ लोग सक्रिय भी हो जाते हैं। पुलिस इस मामले में पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन 28 अगस्त 2025 की शाम को इसी लड़की यानी श्रद्धा का अपने पिता अनिल तिवारी के पास फ़ोन पहुंचता है और वो कहती है कि पापा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, क्या आप मुझे 500 रुपये दे सकते हो? पिता पूछते हैं कि बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जहाँ भी है वहाँ से तू वापस आ जा, पैसे क्या, जितना भी हमारे पास पैसा है हम सब कुछ तुझ पे लुटा देंगे, लेकिन तू घर वापस आ जा। अब जब घर वापस आने वाली बात कही जाती है तो लड़की भूखी थी तो उसे 500 रुपये की व्यवस्था की जाती है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं 500 रुपये। तो इस बेटी ने जो खाना वगैरह जो भी खा सकती थी खाया। उसके बाद ही पता चलता है कि वो लड़की मंदसौर में थी, मंदसौर के गांव में थी। वहां से निकल कर फिर आती है। अगले ही दिन यानी कि 29 अगस्त 2025 की सुबह आयुषी एक लड़की के साथ जिसका नाम करमदीप योगी होता है उसके साथ सीधे पहुंच जाती है इंदौर के एक थाना होता है MIG थाना। उस थाने में जब पहुंच जाती है तो पिता भी उस थाने में होते हैं, बेटी भी उस थाने में होती है, साथ में एक लड़का होता है। उसके लड़के की उम्र लगभग 24 साल के आसपास रही होगी। पेशे से वो कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन बताया जाता है कि इलेक्ट्रिशियन है और एक तरह का मजदूर है। लेकिन ये लड़की लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी भी है, उसके परिवार के लोग भी अच्छे हैं, अच्छे पैसे वाले भी हैं। लेकिन ये दोनों का आपस में मेल मिलाप कैसे होता है, तो कहानी बताती है, लड़की एक कहानी बताती है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जैसे लड़की कहती है कि उस पिता से नाराज़ हो गई थी, इसी बात को लेके वो उसके पिता ने उसे डांट दिया था, इसीलिए अपने प्रेमी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। तो अब उसके प्रेमी ने जो सार्थक था उससे बातचीत करने के बाद इन दोनों में तय हो जाता है कि हम इंदौर के रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करेंगे और वहीं से कोई भी दिशा का जो ट्रेन मिलेगी उसी दिशा की तरफ निकल जाएंगे, शादी करेंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ऐसे करने के बाद जो श्रद्धा तिवारी होती है सीधा इंदौर के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वो अपने प्रेम का इंतजार कर रही थी। उसने समझा कि उसका जो प्रेमी है उसी ट्रेन में है जो रतलाम की तरफ जा रही थी। पहले से चूंकि वो तय हो चुका था, जो उसका मोबाइल था जो वो घर पे छोड़ दी थी, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, वो बातचीत कैसे करती कैसे नहीं करेगी, क्योंकि मोबाइल इसने साथ लेके नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि बहुत जल्दी ही पुलिस उन्हें आराम से पकड़ सकती थी। अब वो लड़की ट्रेन में तो बैठ जाती है लेकिन उसका प्रेमी नहीं आता है। ट्रेन चलने लगती है, वो काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रही थी, जब प्रेमी नहीं आता तो वो ट्रेन में बैठी हुई परेशान थी, रो रही थी, बिलख रही थी। हालाँकि अपने आँसुओं को काफ़ी छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक लड़का जिसका नाम होता है करणदीप, वो लड़की पे लगातार नज़र बनाए हुए रखा था। आखिरकार लड़की को रोते उस लड़के ने देखा, वो समझ जाता है कि इस लड़की बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, परेशानी में है, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। लेकिन जैसा उस लड़के ने सोचा था, ठीक लड़की वैसे ही वो उसी रास्ते पे जा रही थी। जब जब ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ी के साथ चलने लगती है तब लड़की अपनी सीट से उठती है और उठने के बाद सीधा खिड़की पे पहुंचती है और खिड़की पे खड़ा होने का एक ही मात्र रास्ता था, वो चलती हुई ट्रेन से कूदना चाहती थी। लेकिन इसी बीच में उस लड़के ने हिम्मत से काम लिया, साथ ही वो होशियारी से काम लिया। उस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि उसके जस्ट पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही लड़की कूदने की कोशिश कर रही थी, तुरंत ही उस लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद उसने लड़के ने ये कहा, मैं यूँ ही तुम्हें नहीं जाने दूँगा। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी बहस भी होती है। इस एक दूसरे के हाथ से वो लड़का पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो लड़की उससे हाथ झटकने की कोशिश कर रही है, वो कूदने की कोशिश कर रही है। काफ़ी गहमा-गहमा भी होती है। आखिरकार लड़का उस लड़की को समझाता है, बुझाता है, शांत करता है, कहता है कि मैं तुम्हें बस तुम्हारी एक बात सुनना चाहता हूँ। जैसे ही उस लड़की ने बात सुनी, जो मोमेंट था गुस्से वाला, परेशानी वाला तो दूर जा चुका था। अब लड़की का दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसकी बातें सुनते हैं। लेकिन जब बातें सुन रही थी तभी उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि मैं अपने प्रेमी के लिए घर से निकली थी लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। उसने मुझे धोखा दिया, क्या तुम मुझे पूरे ज़िंदगी के लिए अपनाने के लिए तैयार हो? जैसे ही लड़के ने इस बात को सुनी, लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब गाड़ी रतलाम जाके रुकती है, आखिरकार वो दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद यहाँ से मंदसौर पहुँचते हैं और मंदसौर से महेश्वर जाते हैं और महेश्वर से एक गाँव लगता है चोली, एक जगह लगती है, वहाँ एक मंदिर होती है, वहाँ चले जाते हैं और गाँव चोली में इस लड़के यानी करणदीप योगी की
मौसी भी रहती हैं। जब वहाँ पहुँचे तो इस लड़के ने फैसला कर लिया था, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, जो तुम कहोगी वो सब करने को तैयार हूँ। इसीलिए जब लड़की ने ये बातचीत कही तो लड़का उसको मंदिर लेकर जाता है और दोनों मिलके आपस में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद यहाँ से, हालांकि उनकी वो लीगल शादी नहीं थी, जब लड़के ने अपने पापा से 500 रुपये की डिमांड की थी तो उस दिन उसने ये भी डिमांड की थी कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं रजिस्टर्ड मैरिज कर सकूं, ताकि मैं लीगल तरीके से इस लड़के को अपना सकूं। लेकिन पापा ने जैसे ही ये बात सुनी, पापा ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर आ जाओ, हम बात करेंगे और तुम्हारी शादी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन लड़का और लड़की को पहले से ही शक था, इसलिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करने के बाद कहा कि अगर हमें कुछ होता है तो हमारे पापा जिम्मेवार होंगे और एक उनके मामा हैं वो ही जिम्मेदार होंगे। आखिरकार बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस इस मामले में छानबीन करती है, बात करती है लड़के और लड़की से। लड़का और लड़की दोनों बालिग होते हैं। बालिग होने के बाद उन दोनों से पूछा जाता है, लड़की के बयान लिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच में पिता पिता गुहार लगाता है अपने बेटी से कि रिक्वेस्ट करता है, सीने से लगाता है, पुचकारता है। उसकी माँ भी आती है, वो भी अपनी बेटी को सीने से लगाती है, पुचकारती है, दुलारती है, कहती है कि बेटा जो तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन 10 दिन के लिए सिर्फ हमारे साथ चलना है। 10 दिन वाली बात आती है तो एक बात तो लड़की तैयार भी हो जाती है। जब लड़के से पूछा जाता है तो लड़का साफ कह देता है कि मुझे तुम्हारे माता और पिता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 10 दिन में हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दें, 10 दिन में हो सकता है वो मुझे नुकसान पहुंचा दें, इसलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। जो ऐसी बात आती है तब लड़का और लड़की दोनों, पुलिस वाले, क्योंकि बालिग होते हैं तो बालिग 18 साल से ज़्यादा उम्र के कोई भी लड़का लड़की अपने अगर शादी करने का फैसला ले चुका है तो उसमें कानून इजाज़त देता है और पुलिस और परिवार वाले कुछ कर नहीं सकते। आखिरकार वो लड़का उस लड़की को लेकर पालिया गांव पहुंच जाता है, जो उसका पैतृक गांव होता है। परिवार वालों ने उस लड़की का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद कहा कि हम इस लड़की को जैसे पढ़ रही थी वैसे ही पढ़ाएंगे, अपनी बेटी की तरह इसका ख्याल रखेंगे, सब कुछ करेंगे। शुरुआत में पापा ने 10 दिन की मोहलत मांगी थी लेकिन मोहलत मिलती नहीं है। आखिरकार उस लड़की के पिता ने फिर मीडिया में आकर बयान दिया। उसने कहा कि मेरी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसके दिमाग को पूरी तरह से फेर लिया गया है। और इस लड़के ने जो कहानी सुनाई है, मेरी बेटी ने जो कहानी सुनाई है, उस कहानी पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि जिस लड़की की वजह से, सार्थक की वजह से गए थे, वो लड़का भी ये कह देता है कि मेरा नंबर पहले से ही श्रद्धा ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था, इसलिए मुझे इस कहानी पर भी बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें ज़्यादा कुछ करने से डर रही है, क्योंकि वो कानून के हिसाब से चलेगा और कानून के हिसाब से चलेगा तो ये दोनों बालिग हैं और बालिग हैं तो फिर ये अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है क्या नहीं, पिता बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन पिता की इस रिक्वेस्ट पर ना सर नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन 24 घंटे की इस प्रेम कहानी ने पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मचा दिया, लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। 24 घंटे में ही दोनों को प्यार भी हो जाता है, दोनों शादी भी कर लेते हैं और ज़िंदगी भर रहने का कसम भी खा लेते हैं, फैसला भी कर लेते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही धन्यवाद।